हाँ, गुड वाजिद भाई, बहुत अच्छा किया। इमरान अली दीना साहब की वीडियो पर प्रैक्टिस स्टार्ट की है, ग्रेट। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई सब ने एंजॉय किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, कौन बताएगा कि लास्ट टाइम हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किया? है कोई बताने वाला? हाथ खड़ा करे, मैं उसको बताऊंगा, वो बताएगा हमें कि भाई क्या क्या सीखा। लास्ट क्लास में, यस। लास्ट लास्ट टेस्ट था जी। ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब है। और अभी अच्छा भाई, ये डिज़ाइन हमारे की आपके ही जो है वो स्टूडेंट हैं हमारे यहीं के, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे लैपटॉप पे, तो देखे उन्होंने क्या बनाया। तो क्या आप कहते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन बना है? कोई अपने जो 7 चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, याद हो? वैसे आपको क्या इसमें से कोई दिख रहा है कि एक तो आप कोई कुछ समझ आ रही है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बना है? हैं जी? कौन बताएगा कैसा है डिज़ाइन ये? जी मैं बताता हूँ। जी अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से मुबशर भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं। जी, करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। बताएं। अच्छा, इन्होंने एक तो ये जी बैकग्राउंड यूज किया, और इसके अलावा इन्होंने लेयर्स में दो तीन लेयर्स यूज किए हैं, ग्रास वाली लेदा से यूज किया है, और बैक पे जो स्काई है वो यूज किया है। सामने जो है इन्होंने शायद ये शेप्स में से कोई रेक्टेंगल टाइप शेप एक ली है, हम्म। जो इलिप्स टूल्स में से, जी जी। और उस पे इन्होंने राइटिंग की है जो टेक्स्ट यूज करके। लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में अभी शायद इनकम्प्लीट है। जी शायद जी, इसको उन्होंने अलाइनमेंट वगैरह करनी थी इसके। ऐसे ही। और कोई बताना चाहे तो हाथ खड़ा करे, और बल्कि बता दे, बस एक बंदा और बताए ताकि हम आगे चलें। कौन बताएगा? इसमें गलती क्या है? कौन गलती निकालेगा? हम्म, गलती कौन निकालेगा? सर गलती का तो पता नहीं, लेकिन जो स्काई यूज हुआ है ऊपर, वो और जो दरमियान में स्पेस है ये वाइट वाला, ये कुछ मैच नहीं कर रहे। अच्छा, गलती इसको सबसे पहले गलती ये है कि भाई टेक्स्ट नहीं मिल रहा बैकग्राउंड के साथ। ये आप मतलब टेक्स्ट समझ ही नहीं आ रही भाई, ये टेक्स्ट है क्या? लिखा हुआ है, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बिफोर इट्स लेट टू मच। ठीक है, ये आपकी जिंदगी के लिए तो बहुत अहम ये जुमला है, लेकिन बंदे ने बताना सही नहीं समझा ना। अब आप देखें, मैंने आपको याद हो 3 चीजें बताई थी। ठीक है, डिजाइन के जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला था साइज। ठीक है, तो साइज की मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कलर। ठीक है, कलर कैसे यूज होने हैं, अच्छे कलर होने चाहिए। कलर, आपने लोगो डिजाइन कर लिया तो भाई कलर उस तरह के होने चाहिए। अब टाइम से आपको क्या लग रहा है? स्मूथली लग रहा है ना? और इसने बात क्या की है कि भाई क्या टाइम को ठीक है, इससे पहले कि आप लेट हो जाएं तो भाई, क्या मतलब लेट हो जाए तो भाई, एक बंदा चल रहा हो। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, एक आपको मैं करके बताता हूँ। ठीक है, मैन वॉकिंग। ठीक है, और उस पे हम ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? एक अच्छी सी क्वालिटी की पिक्चर उठाइए और यहाँ पे फोटोशॉप पे रखिए। मैं यहीं पे इसी को लेता हूँ, सिर्फ मैं ये स्काई और ये चीज़ें गायब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से पेस्ट करके कंट्रोल टी करके, और यहाँ से ये करता हूँ। ठीक है,
और ये इन्होंने जो पत्ता सा लगाया ये तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पत्ता हटाएंगे और अब देखें आप कि ये डिजाइन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इसमें आप वॉच का भी शेड दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे लिख लेता हूँ वॉच। ठीक है, सॉरी क्लॉक, गलत हो गया मेरे से। ठीक है जी, तो जैसे कि यहाँ पे है, आप उससे भी उठा सकते हैं या कोई भी उठा सकते हैं, लेकिन आपने करना क्या है, कॉपी इमेज और यहाँ से पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, ताकि हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं, कौन बताएगा। हैं सर जी, ताकि पिक्चर पिक्सेलेट ना हो, वो बड़ा छोटा हाँ करने के लिए। पिक्सेलेट ना हो, वेरी गुड आंसर। ठीक है, अच्छा भाई ये मैंने ये इसको कर दिया, इसकी ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ। आपको पता है कैसे ओपेसिटी कम करते हैं, कंट्रोल टी करके मैं इसका एक कॉर्नर पकड़ के कंट्रोल की मदद से इसको थोड़ा सा इनके पॉइंट को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ये टाइम बैठा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये वॉच हल्की सी ओपेसिटी इसकी अगर आप 5 भी कर दें तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो अब लग रहा है कि भाई कोई अब फर्क नजर आया आपको, पहले और अब में फर्क नजर आया। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो मेरी बात समझे, आज मैं 7 आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चीजें बता रहा हूँ, अपने डिजाइन में वो 7 चीजें आपने रख के आगे बढ़ना है। ठीक है, पेन और डायरी अपने पास रख लें। मैं सबसे और सर पहली ये जो राइटिंग है ना, इट्स लेट टू मच नहीं होता, इट्स टू मच लेट होता है, ये भी बाय मिस्टेकन लिखा हुआ है। हाँ बस जो भी है, इट्स टू मच लेट है, ये जो जी भी जी। है। लेकिन मैंने आपको आज जो चीज सिखाई है, ये भाई मेरी तरह ही पढ़ा लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई कलर देखने वाला ना पहले ही नजर में समझ आए लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो अब ये ना हो कि जी भाई इतने अजीब से कलर, और उन्होंने एक गलती और की थी, कंट्रास्ट कलर। मैंने आपको बताया था कंट्रास्ट कलर में मैं कितना ही आपको लेक्चर दिया था। तो भाई कंट्रास्ट होना चाहिए आपके डिजाइन में, देखने वाला ये ना हो कि अपनी आपके स्क्रीन में ही घुस जाए कि भाई ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का गौर करना है। आज 7 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 7 चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ आज, 7 चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले है साइज। सबसे पहले क्या है, सब बताएंगे क्या है जी। सबसे पहले क्या चीज़ है भाई, सबसे पहले है साइज। साइज क्यों सर, साइज क्या होता है, साइज से का क्या मतलब होता है। मैं अगर यहाँ पे टाइम को अपने तरीके से करना चाहूँ, ये शिफ्ट सॉरी, 1 मिनट यार, ये क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर बाकी सबको मैं क्या करता हूँ, जैसे रियलाइज ऑफ इम्पोर्टेंट है, इसको मैं सारा कुछ सेलेक्ट करके इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और टाइम को मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, रियलाइज ऑफ। ठीक है, इसी को आल्ट की मदद से मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, और बिफोर इट्स टू मच को मैं बाद में ले आऊँगा, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टी कर देता हूँ। ठीक है, टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, जो भी है, आप सिर्फ मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो देखने वाले की नज़र में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी भाई, टाइम्स। ठीक है, आप ये देखें, आपको मैंने ऑप्शन करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये चीज़ समझ जाएं। और यहाँ से मैं ये मुझे साइज दिख रहा है यहाँ पे 5 5 इसका फाउंड साइज है, तो मैं इन सबको 5 साइज कर दूंगा। ठीक है, ये और ये जो भी है लेट टू मच है, ये टू मच लेट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ।
तो मैं इन 3 पाउंड्स को लेके मीन्स के टाइम बिफोर वाला और रियलाइज वाला, ये तीनों अलग अलग लेयर्स में मैं इसको सेंटर भी करता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल ए करके भी मैं इसको तीनों को सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं जो टाइम्स है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। और चेंज कैसे कलर करूंगा कि मैं यहाँ पे देखिए ब्राउन कलर का आ रहा है, तो मैं इसको अच्छा सा कोई उठा के इसको ओके कर दूंगा। तो क्या समझे आप लोग? देखने वाला सबसे पहले उसको क्या समझ आएगी कि ये है क्या, बात किस चीज की हो रही है? हैं जी? भाई सब खामोश है, आज नाराज है मेरे से। ठीक है, तो भाई वक्त सब की बात। सब क्या पहले जो देखने वाला होगा वो देखेगा टाइम को, उसके बाद पढ़ेगा रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी चीज है। ठीक है, तो सब ने कोट्स, कल किसी भी चीज का आप बना सकते हैं, कोट्स बनाए, उर्दू में बनाए, इंग्लिश में, लेकिन इस तरह का बनाएं कि उसमें एक चीज को आप हाईलाइट कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा है कलर। अच्छा भाई, कलर क्या होता है? कलर आप देखें तो कलर्स ये होते हैं कि आपको अगर बताया जाए कि दुनिया में कोई भी किसी भी आप किसी हॉस्पिटल का देखते हैं तो उसके कलर होते हैं। उस पे आपने अक्सर देखा होगा, ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, रेड कलर होगा, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन कलर के। क्यों होते हैं जी? इस वजह से होते हैं कि ब्लड होता है। अच्छा, एक ट्रस्ट होता है। अब्दुल्ला क्या भेज रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो अच्छा जी, हम अब्दुल्ला यार मैसेज मैसेज ना किया करे, बस एक बंदा बोल दिया करे, मुझे समझ आ जाएगी सब, फिर इस समय वो मैसेज में चला जाता हूँ और फिर वो लंबा हो जाता है। तो कलर होता है भाई, ठीक है। तो इसी तरह आप अगर देखें तो कोई ट्रस्ट है किसी भी रिलेटेड, जो लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनका भी कलर ग्रीन होता है या रेड होता है। क्यों होता है जी? वो ब्लड डोनेट करवा रहे होते हैं, या वो आप देखें तो वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। ब्लू भी होता है, क्यों होता है जी? वो एक वेलफेयर, लोग वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं और लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला मैं बाद में देखूंगा। अच्छा, तो भाई कलर की समझ आ गई। पहली क्या चीज थी? साइज। और दूसरा मैंने क्या बताया अभी, दूसरा पॉइंट? दूसरा कलर है। ठीक है, ये आप अपनी डायरी के सबसे पहले पेज पे ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? जब भी आप डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई आपने देखना है इसमें टॉपिक क्या है। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी बैनर है, कोई भी पम्फलेट है, कोई भी प्रोफाइल है, कोई भी विजिटिंग कार्ड है, उसमें सबसे पहले साइज बड़ा क्या होगा? लोगो होगा, टेक्स्ट होगा, क्या चीज हाईलाइट करनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना माइंड सेट इस चीज पे करना है। सेकंड, कलर क्या होंगे? कलर अगर तो आपके पास लोगो है तो बहुत आसान है, आप लोगो से कलर उठाएंगे, आप नेचर से कलर उठाएंगे, कोई पिक्चर है वहां से कलर उठाएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड आपने कैसा करना है? आपका क्लाइंट खुश होता है कि बैकग्राउंड पे एक वाइट सा शेड हो, जैसे मेरे क्लाइंट है वो बहुत खुश होते हैं कि वाइट कलर हो बैकग्राउंड पे, ऊपर डार्क कलर हो कोई। तो ठीक है, कलर आपने ये चीज करनी। तीसरी चीज अपने अपने डिजाइन के अंदर, तीसरी चीज जो करनी है वो कंट्रास्ट है। आप देखें कैसे कंट्रास्ट हो गया, यहाँ पे देखें तो टाइम्स जो है वो किस कलर में है? ब्राउन कलर में, लेकिन बैकग्राउंड कैसा है? वाइट। अगर मैं इसको बिलफर्ज इसको कलर में कर दूं ब्राउन ही, लेकिन मैं ये कलर कर दूं, तो अब बताएं कि देखने वाला क्या करेगा? परेशान होगा, परेशान होगा ना जी, वो बेचारा तो कहेगा यार ये क्या है। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है। अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड में बैक स्पेस, आल्ट स्पेस या उससे करके, और इस पिक्चर को मैं हाइड कर देता हूँ, और ये टाइम्स बाकी देखिए इसको मैं कर देता हूँ, फिल वक्त टाइम्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ बिल्कुल जाके कोई ये वाला डार्क कलर कोई भी। तो अब बताएं मेरा डिजाइन कैसा लग रहा है? अच्छी चीज नहीं लग रही ना? हाँ, यहीं पे अगर मैं कलर कर दूं कोई येलो कलर, ठीक है, या गोल्डन कलर, ठीक है, या किसी भी रिलेटेड कोई भी ऐसा कलर जो लाइट है, वाइट, सिल्वर, कोई इस तरह के कलर, तो भाई इसका क्या मकसद होगा?
कि डिजाइन दिख रहा है। अच्छा, अब आपको कलर कैसे उठाएंगे? आप यहाँ पे सर्च करेंगे एडोबी कलर, ठीक है। कलरिंग मैंने यहाँ पे सीखी थी और आप लोग भी इसको जरा फॉलो कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये ओपन हो चुका है एडोबी कलर। तो इसमें क्या होता है कि आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन, आप देखें इसको, अगर आप मूव करें, ठीक है, यहाँ से ये नीचे देखें कलर्स आ रहे हैं, इसको करीब ले जाएंगे तो देखें लाइट हो रहा है, ठीक है, वाइट की तरफ जा रहा है, और ये जो है वो डार्क की तरफ, ये लाइट की तरफ है और ये डार्क की तरफ है। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप ये देखें, आप स्किन का कलर अगर यूज़ करना चाहें कितना बेहतरीन ये आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, शेड्स हैं। अच्छा, ये तो हैं एनालॉगस जो है वो आपके कलर्स हैं, ठीक है। एना अब्दुल्ला, मैंने परमिशन दी हुई है, ठीक है, सबको दी है, सब बोल सकते हैं, अपना जूम है, टेंशन नॉट, ठीक है, ठीक है। एनालॉगस, ठीक है, ये आपका ये कलर है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहीं पे है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है, ठीक है, नाम बड़े मुश्किल हैं लेकिन चीज समझे। इसमें होता है डार्क से आप लाइट की तरफ आते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डार्क की तरफ, ये देखिए, ये इस तरह करिए। तो अगर मैं इसको मूव करता रहूं, ठीक है, तो इसको जितना आप मूव करेंगे तो नीचे ये देखें आपको मुख्तलिफ कलर उससे मुताबिक मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर यूज एनालॉगस होता है, ठीक है, इसका मुझे नहीं आइडिया, अगर आप कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि पर्पल ही हो सब कुछ, तो आप उसमें ये यूज कर सकते हैं। ये डार्क के लिए, ये डार्क के लिए, ये लाइट के लिए, ये डार्क के लिए, ये लाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए ट्रिएड है, ये जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आमने सामने आप कह सकते हैं, ठीक है, ब्लू, येलो और इस तरह पिंक, या ब्लू, ग्रीन और रेड, इस तरह इसको मिला के आपके कलर होते हैं। तो बात समझ आ रही है? ऊपर से जा रही है, ये ना परेशान हो रहे हो आप? आ रही है सर, आ रही है सर। ठीक है। ये फिर आप ना इसमें आपको काम पड़ जाते हैं, तो इस वजह से आगे आ जाए तो कम्प्लीमेंट्री है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्प्लीमेंट्री कहाँ यूज़ होती है? अगर आप यहाँ पे वेबसाइट कोई ओपन कर रहे हैं, जैसा कि किसकी ओपन करेंगे आप, या आप अपने मोबाइल पे ही कोई ऐप देख लेंगे तो उसमें भी आपको दिख रहा होगा। तो ये कंट्रास्ट कलर होते हैं, मतलब आमने सामने जो कलर होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैं अगर रेड की तरफ इसको ले जाऊं, ठीक है, तो ये देखें ब्लू और गोल्डन का ये आपके सामने। उसके बाद है स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री ये होता है कि एक कलर आपका ब्लू की तरफ होगा और बाकी जो दो होंगे वो साथ मिलते जुलते जो भी होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं ब्लू यहाँ पे ये पिंक ले जाऊँ, ये रेड ले जाऊँ, या कुछ भी डार्क करेंगे जितना तो इतना कोशिश किया करें। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लाइट में, डार्क अगर आपको चाहिए तो आप डार्क करेंगे, देखें। तो हम ये भी इतना यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से इसको रहने दें। अच्छा, डबल सप्लीमेंट, ये वही चीज़ है, दोनों तरफ से इसको भी छोड़ दें। स्क्वायर होता है, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? चारों तरफ जो कलर आपको सूटेबल हो, जैसे भी हो, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी करीब कर सकते हैं, ये भी करीब कर सकते हैं, ऑरेंज भी करीब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे आगे कंपाउंड, कंपाउंड भी इतना यूज़ नहीं होता। कंपाउंड होता है कि भाई लोगों के मुख्तलिफ ऑप्शन देने होते हैं, आप उस पर करते हैं। अच्छा, शेड्स हैं, शेड्स होते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं ना, जैसे स्किन्स का काम कर रहे हो आप, या किसी और चीज़ का कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, वेडिंग कार्ड है, किसी भी रिलेटेड कार्ड है, तो उसके आपको मुख्तलिफ लाइट डार्क कलर वही हो गए, जो आपका एनालॉगस होगा मेरे ख्याल से ये वही तकरीबन तकरीबन वही। कस्टम है जी, कस्टम है, अपने मर्जी से बनाएं, जो मर्जी डिज़ाइन बनाना है आप बनाएं, ठीक है, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप वैसा ही काम करें। तो ये था आपका अडोबी कलर का इंट्रोडक्शन, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये यूज़ कैसे करेंगे आप? जैसे मैं यहाँ से ये उठा लूँ इसको
और ठीक है, दोबारा हम एनालॉगस पे आते हैं। ये हम इसको ये कर लेते हैं। तो आप ये कलर उठाए तो विंडो प्लस शिफ्ट एस होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप जैसे भी ले लें, मैं विंडो शिफ्ट एस से लेता हूँ और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। लेने के बाद अडोबी पे आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे जो कलर चाहिए, जैसे टाइम्स का कलर है, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ये यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो दो हैं बिफोर और जो इन भाई ने बाकी जो कुछ लिखा था उसका कलर मैं थोड़ा सा ये वाला रख दूंगा। तो आप देखें कैसे। और डार्क में क्या करूँगा, तो इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे भी डिलीट होगा। तो बैकग्राउंड आप कलर अगर ये रख लेंगे तो फिर ऐसा शो होगा। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस और ये इन इन दो को आप डार्क कलर यूज़ कर लें। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? क्लियर हो गया ना ये बात? मैं कलर भी वहां से लेके आके तरीका आप लोगों को बता दिया। अच्छा सर, राइटिंग को डिफरेंट कर, ये देखें मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं। टाइम्स की अलग जो है वो है लेयर है, और बिफोर वाली यानी कि बिफोर इट्स लेट टू मच की अलग लेयर है, और रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ की अलग लेयर है। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपको ये तरीका नहीं आ रहा, तो आप इम्पोर्टेंस या किसी भी एक वर्ड को, एक सेंटेंस को, या एक किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसका कोई भी कलर करेंगे जिस भी हवाले से, तो उसको वो कलर चेंज हो जाएगा। ओके, महा महा का सवाल था ना ये। यानी टाइम्स क्या हर लेटर, यस, हर लेटर अगर आपने चेंज करना है, आई को पकड़ें, इसका कलर कर दें भाई ये वाला। एम को पकड़ें, इसका कलर कर दें ये वाला। ठीक है, और उसके बाद ई को करना है तो ई को सिलेक्ट करें और उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। तो भाई मैंने दूसरी चीज भी बता दी और तीसरी कंट्रास्ट भी बता दिया। ठीक है, कंट्रास्ट लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट। ठीक है, 3 चीजें मैंने आपको बता दी, समझ गए सब? चौथी पे आ जाए, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है भाई? मैंने देखें, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेंटर से, तो मेरे देखें तीनों वर्ड्स यानी कि तीनों सेंटेंस है वो सेंटर है। और अगर मैं तीनों को लेफ्ट अलाइन कर दूं, ठीक है, तो ये लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, और आप भी इन तीनों को कंट्रोल ए करके लेफ्ट अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट क्या होती है कि भाई अब आप देखें कि टाइम्स और ये वाला है, इसको भी आप वैसे, ये गलत मैंने रूल अपनाया हुआ है, लेकिन आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने क्या गलत किया हुआ है कि भाई ऊपर छोटा है, फिर उसके बाद साइज टाइम्स बड़ा है, और उसके बाद बिफोर इट्स लेट टू मच जो है वो छोटा है। तो इस तरह साइज सेम होने चाहिए। अगर ऊपर बड़ा है तो आपको नीचे भी बाकी सारे जो है वो करने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट भी आपको क्लियर हो गई। चौथी चीज है जो आपकी, वो है रिपीटिशन। ठीक है, मतलब आपने जैसे एक काम कर लिया, जैसे आपने देखा हो ना कि वेबसाइट पे होते हैं जो बटन्स होते हैं, वेबसाइट बाय नो बटन। ठीक है, जो बटन्स होते हैं आप अगर यूज कर लें देखें तो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये इस तरह के बटन्स जो होते हैं वो आपने अक्सर देख रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे इस पे है बाय नो है। ठीक है, तो ये जो चीज होती है ये रिपीटिशन होती है। आप अपने भी डिजाइन में रिपीटिशन कर सकते हैं, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद
प्रोक्सिमिटी है, ठीक है, वो इस तरह होते हैं जैसे आपने स्टार बना लिया, ठीक है, जैसे कि ये देखें, स्टार अभी बनाना नहीं सिखाया, चले मैं एलिप्स टूल के ही दिखा देता हूँ कि एक आपका होगा बड़ा, ठीक है, सर्कल, और बाकी सारे जो होंगे वो आपके इर्द गिर्द, जैसे आपने देखा होगा एक डिज़ाइन में वो छोटे छोटे से होते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका सातवां है वो वाइट स्पेस है, जैसा कि आप देख लें, मेरा जैसे ये है टेक्स्ट लिखा हुआ है बैक पे बिल्कुल वाइट है, ठीक है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज 7 रूल्स मैंने आपको डिज़ाइन के सिखाए हैं, अपने हर डिज़ाइन में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहले जो 4 से 5 रूल हैं वो तो आप हमेशा यूज़ करेंगे, बाकी हो सकता है कि आप इसको यूज़ ना कर सकें, ठीक है। तो अब मुझे कौन बताएगा कि भाई हमने आज 7 रूल्स कौन से पढ़े हैं? हाँ भाई, कौन बताएगा 7 रूल्स? गुड, वाजिद भाई बताएं। मोबाइल दो मेरा। पहले सर हमने साइज पढ़ा, कलर ठीक, दूसरे नंबर पे, फिर थर्ड पे कंट्रास्ट, फिर अलाइनमेंट एंड ओके, रिपीटिशन, प्रॉक्सिमिटी एंड वाइट स्पेस। ये ओके, सब हमने ग्रेट। डिटेल अच्छा, में डिटेल। आप जी मुंजा अमीन, आप बताएं कि क्या होता है साइज? मुंजा देयर। अच्छा, और कौन बताएगा भाई? हम ना, आप बता दें साइज क्या होता है। अच्छा, वो भी नहीं है जी। खालिद शोएब भाई, आप बता दीजिए। क्या वजह है आज सारे बिल्कुल खामोश हैं? लगता है किसी ने किसी का कर देना है, नाराज हैं एक दूसरे से, ये समझ नहीं आई क्या वजह है। हाँ भाई, दोबारा समझा दूं? मैं बताना चाह रहा हूँ साइज। जी जी, मुबशिर भाई, बिस्मिल्लाह। साइज जो है ये बेसिकली आपका जो लेआउट होता है, जी और सॉरी, शुरू में आप अपनी जो फाइल है जैसे न्यू फाइल कंट्रोल प्लस एन करके सेलेक्ट करते हैं, जी जी। एक आपने नेम मेरा देना होता है, फिर उसके बाद आपने पेज जो भी हैं वो डिफाइन करने होते हैं। जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया के हमने ज़्यादातर किए हैं पोस्ट वगैरह के, उसमें 72 हम उस हवाले से लेते हैं, और जो 1080 और नहीं नहीं, हाइट ये और वो विड्थ। साइज नहीं है मुबशिर भाई, साइज अभी जो भी हमने सीखा वो साइज। साइज जो है ये आपने बताया कि इसमें बेसिकली जो आपकी लेयर्स हैं उसका आपने ख्याल रखना है कि जो आपके पास मिसाल के तौर पे एक से ज्यादा आप लेयर यूज कर रहे हैं, और उसमें जो जिस चीज को आप प्रोमिनेंट रखना चाहते हैं ठीक है। तो उसके साइज के हवाले से आपने डिफरेंट सेटिंग्स करनी है, और उसको जो है आपने देखना है कि आपका कहाँ पे सेट आ रहा है, यानी वो ऐसा लगे कि देखने वाले को बिल्कुल महसूस हो, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, और जो चीज़ ज़्यादा आपने वाजिया रखनी है वो आप उसको साइज में बड़ा रखेंगे थोड़ा सा इस अच्छा, तरह से। कोई अगर ये सामने अगर स्क्रीन में आपको दिख रहा हो, आप कितने लोग हैं? 12 लोग, मुझे निकाल के आप 12 लोग में से कौन डिफाइन कर सकता है कि इसमें कौन कौन से रूल इस्तेमाल हुए हैं, प्लस क्या आप इससे इसमें क्या और खूबसूरती कैसे ला सकते थे, इसमें कौन बताएगा? यार, शेर बने, सब कुछ सीखा हुआ है और सब डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी गलत करें लेकिन कुछ तो बोलें। देखें आपकी मैं बता इस, देता हूँ। मुबशिर भाई आप माशाल्लाह, आपको समझ आ गया ना? असल में ये सारे बाकी बहुत खामोश हैं और इस चीज़ की फिक्र हो रही है कि भाई ये लोग बिल्कुल खामोश हैं, पता नहीं क्या
पहली दफा क्लास ले रहे हैं या कोई परेशानी है, कोई टेंशन है। असल में सब ये अपने हैं ना भाई, ये सारे अपने। इनकी अगर फिक्र ना की जाए तो कौन फिक्र करेगा। तो इन बाकी बताएं कि भाई क्या, जिसको जो कहना है वो कहे। भाई आपका अस्सलाम वालेकुम आ, सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। सर आप क्वेश्चन बता दीजिए। एक मिनट, आप कौन से डिजाइन की बात करें तो फिर मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपके सामने एक डिजाइन दिख रहा है आपको, ये। जी, ब्लू कलर का, ये क्रिएटिव बिजनेस यस एजेंसी यस। वाला। आप बताएं, ठीक है। हमने 7 चीजें सीख चले, 7 को छोड़े, उसमें 3 तो काम के नहीं थे। जो जी जी जिसमें चीजें इस्तेमाल हुई हैं, उसको इसको आप जी। डिफाइन करें। कि एक तो ये ठीक है बताएं कि ये कैसे हुआ, और इसमें जी। मजीद बेहतरी क्या आ सकती थी। सर इसमें एक तो जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट, जैसे अभी बिजनेस एजेंसी का है तो इन्होंने मतलब उसको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे अभी आपने एक हमें बना के दिखाया, उसमें आपने टाइम को हाईलाइट किया था, इस तरह इन्होंने बिजनेस को हाईलाइट किया हुआ है। तो मतलब जो मेन टॉपिक है उसको एम्फेसाइज किया हुआ है इन लोगों ने इसमें। ठीक है। बाकी इसमें शेप्स यूज हुई हुई हैं। ओके। और इसमें एक आप जो बेहतरी का कह रहे हैं, वो जो नीचे वाला टेक्स्ट है, जो मतलब एक तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है जो चीज हेडिंग है, पर जो ओके। नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ओके। और तो कोई। वो मतलब अच्छा, होता है इस तरह से। और आप जो इसमें आप आपने ये जिस उसमें बताएं कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है। कलर्स कंट्रास्ट यूज हुआ हुआ है। ओके। कंट्रास्ट यूज हुआ है, कलर अलाइनमेंट, कंट्रास्ट यूज हुआ है, और जी कंट्रास्ट यूज हुआ हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें जैसे व्हाइट स्पेस आपने अभी हमें बताया, ओके। वो यूज हुई हुई है। ग्रेट और ग्रेट। सर रेपिटेशन भी है, अगर देखा जाए तो। जो ओह ये ग्रेट। सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं जो वेरी वेरी तस्वीर गुड, वेरी लगाई गुड, हुई है। वेरी गुड। जी। और साइज का इसमें काफी तरीके से शेप्स यूज हुई हुई हैं जो ठीक है है। और अलाइनमेंट, जो ऐसे ये टेक्स्ट सेंटर में भाई, नहीं है, ये साइड पे डिजाइन लिखा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ कि ये डिजाइन सामने आ गई। ये सातों के सातों रूल इसमें यूज हो रहे हैं। जी, कैसे, ऑप्टिमाइजिंग भी है ये, मैं जैसे आपको बताता सर्कल्स हूँ, बने हुए ठीक है। हैं। साइज जी। क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी देखते साथ ही सबने, अभी आयशा ने भी देखे, जब ये डिजाइन बता रही थी तो पहले यही पढ़ा, क्या पढ़ा जी, क्रिएटिव बिजनेस एजेंसी। ठीक है। आपको एक बात बताऊं, आपने अगर कोई भी आप में से कोई एक बंदा बताए कि आप टीथ ब्रश करने के लिए कौन सी ट्यूब यूज करते हैं भाई। कोलगेट सर, कोलगेट। सेंसोडाइन। आप बताएं कि आपने कभी उस बॉक्स पे कोलगेट के अलावा कुछ पढ़ा सर सर नहीं पढ़ा बिल्कुल। है? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई? नहीं। वो आपको पता है सर वो उस, डिटेल्स और वो सब पढ़े हैं। अब्दुल्ला एक मिनट, क्या क्यों नहीं है पढ़ा हुआ भाई? कि उन्होंने क्या किया हुआ है, ये बड़ी कहानी होती है, ये डिजाइन का कॉन्सेप्ट होता है। लोगों ने क्या पढ़ा, बॉक्स में कोलगेट खरीद ली, नीचे होता है जी, आप देखते होंगे एक बस जगह पे भी लिखा होगा कि इतना बड़ा डिस्काउंट। सारे लोग भागते हैं ना भाई, 10% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। लेकिन उन्होंने तेज क्या किया होता है कि भाई इतना छोटा सा टेक्स्ट होता है, उस टेक्स्ट के अंदर लिखा होता है इफ, जो भी चीज है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को जब आप जाके कहते हैं जी हाँ भाई ये डिस्काउंट था, आपने क्यों नहीं दिया, तो वो फिर आपको कहेंगे आपने शायद पूरा गौर से नहीं पढ़ा, नीचे एक और बात भी लिखी हुई थी, उसको गौर से पढ़ना था। जब आप वो पढ़ते हैं तो कहते हैं उफ, वो ये देखें भाई डिजाइनर ने हमारे साथ क्या कर दिया। या क्रिएटिव, ये चीज क्रिएटिव होती है। तो ये चीज जो होती है ना, ये कोई भी नहीं पढ़ता। पढ़ता क्या है सबसे पहले बंदा, ये में आपकी एक तरीके से ट्यूनिंग हो रही है, मतलब आप ये समझें। और आप चीज आपको ये बताया जा रहा है कि भाई डिजाइनिंग क्या चीज है, ठीक है। जो आप चीज सीख रहे हैं ना, उसमें क्या मजे मजे के टूल्स हैं और क्या इसमें क्रिएटिविटी है। तो ये आप इसमें सातों के सातों रूल यूज हो रहे हैं। आप देखें, सबसे पहले साइज आ गया, उसके बाद आप देखें कलर आ गए, कलर के बाद आप देखें कंट्रास्ट आ गया, ब्लैक ब्लू, बैकग्राउंड पे वाइट एक टेक्सचर डाला हुआ है। तीसरी चीज इसमें आ गई, ठीक है, कंट्रास्ट भी हो गया, अलाइनमेंट हुई हुई है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बटन आया हुआ है, रिपीटिशन है, बटन आपका देखें लेफ्ट साइड पे, आपका कॉन्टेक्ट है, कुछ भी है वो लेफ्ट साइड पे, ठीक है।
सिर्फ क्या राइट साइड पे एक इमेज है, वो भी उस और लोगो उसने क्या कर दिया, राइट साइड पे रख दिया। उसके बाद आप आगे आ जाएं प्रोक्सिमिटी, तो आप देखें भाई ये दिख रहे हैं आपको बॉक्स 1 2 3 4 और पता नहीं कितने ये सर्कल से हैं, ठीक है। करीब करके भी दिखा देता हूँ, करीब हो ही नहीं रहा, नाराज हो गया। तो ये देखें ये सर्कल्स हैं, तो ये आपके प्रोक्सिमिटी होगी। और वाइट जो आपका, मैंने जिसकी बात की वाइट स्पेस, तो भाई इसमें ये देखें स्पेस भी है और एक खुला खुला सा भी डिजाइन है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। समझ गए? ये चीज आप लोगों ने समझनी है। डिजाइन इसका नाम है कि देखने वाला पहले वो ही पढ़े। अब आपको पता है फेसबुक पे आपने कितनी चीजों को गौर से पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। किस चीज को आपने गौर से पढ़ा? जो सबसे हाईलाइट होती है डिस्कवरी गार्डन, मीन्स कि अपन रियल एस्टेट पे चले जाते हैं, डिस्कवरी गार्डन आता है तो आप लोगों सब पढ़ के, लोगों देख के समझ लेते हैं डिस्कवरी गार्डन की बात हो रही है। पार्क व्यू सिटी का नाम आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे ये पार्क व्यू सिटी का, पार्क व्यू सिटी की बात हो रही है। उससे आगे आप चले जाएंगे, कुछ भी डिजाइन आपको, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, या किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड की आपको वो दिखेगा तो सबसे पहले वो होगा। बाकी जो चीज है, नंबर फिफ्थ हमने बताया है रिपीटिशंस। मीन्स के जो काम आपने यहाँ पे किया वही देखे बिजनेस पे भी है, एजेंसी पे वही सेम चीज आ रही है, तो ये रिपीटिशन है। यहाँ पे एक ही उस पे कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखें सर्कल्स की रिपीटिशन हुई है, छोटा बड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि इसकी रिपीटिशन हुई है, ठीक है। तो आपने ये 7 डिजाइन, 7 रूल्स जो है अपने डिजाइन में, इसको हमेशा क्या कहते हैं, लागू कर लें। कुछ भी करना है काम, सबसे पहले ये 7 चीजें अपने डिजाइन में आपकी होंगी तो आपका डिजाइन खुद से पहले से ही फाइनल है। और अगर आपका डिजाइन इस तरह के मुताबिक नहीं, तो भाई आप लोग अभी वापस जाएं और वापस आए, ठीक है, क्योंकि टाइम कम हो गया। इसके बाद हम क्लास एंड होने वाली है, वापस आ जाएं, ठीक है, सब वापस आए। थैंक यू।